शाम की बंसी जब भी बजी है राधा के मन। वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो ऐसे तो ये मैथ्स की टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में काफ़ी एप्लीकेशन होता है। तो जो लिमिट है, कंसेप्ट ऑफ द लिमिट जो है, फंक्शन जो हेडिंग दिया हुआ है द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं कि कैसे आइडिया कैसे आया लिमिट खोजने का, आखिर लिमिट को खोजने की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें या हमारे मैथमेटिशियन लोगों को। तो उसके बारे में हम लोग आज काफ़ी डिटेल में जिक्र करेंगे। तो उसमें हेडिंग में ही दिया हुआ है कि आवर एम इज़ इन द सेक्शंस इज टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शंस। सो वी बिगिन शोइंग द आइडियाज ऑफ द लिमिट अराइजेज व्हेन, जब ये आइडिया तब आया जब फ्री फॉलिंग बॉडी का जो है गैलीलियो ने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस वो एक्सपेरिमेंट करके निकाला था, जो कि होता है एस टी इक्वल टू, यानी कि फंक्शंस है टाइम का टी का, यानी कि एस बराबर जो फ्री फॉलिंग बॉडी का जो हाइट होगी वो कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यू टी प्लस हाफ जी स्क्वायर होता है। तो रश से गिरती है कोई फ्री फॉलिंग बॉडी तो यू का मान 0 हो जाता है, तो हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 4.9 टी स्क्वायर। सबसे पहले ये इक्वेशन जो है गैलीलियो ने ही निकाला था। तो उस वक्त उसका जो है 85 एज तकरीबन हो चुकी थी। तो ये लगभग 1642 ईस्वी के आसपास की बात है। तो उस समय में फ्री फॉलिंग बॉडी का जो वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना ये काफ़ी डिफिकल्टी जा रही थी। डिफिकल्टी इसलिए जा रही थी क्योंकि जैसा कि टॉपिक में दिया हुआ है कि हमको टी इक्वल टू 5 सेकंड में हमको फाइंड आउट करनी है, या टी इक्वल टू 4 सेकंड पे फाइंड आउट करनी है कि वेलोसिटी कितनी है। तो सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना काफ़ी डिफिकल्टी जाती थी, क्योंकि उसके लिए हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने पे, अगर हमको 5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है फ्री फॉलिंग बॉडी का, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ता था। तो एवरेज वेलोसिटी 5 से 6 सेकंड के बीच हम निकालेंगे। तो उसके चलते अगर हम सिंगल पॉइंट लेके चलें कि टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो 0/0 हो जाता है। वो कैसे होता है अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कट करो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा इक्वेशन निकला था एस टी बराबर 4.9 टी स्क्वायर, तो फ्री फॉलिंग का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकल गया। तो वेलोसिटी इक्वेशन निकालने के लिए हमको सिंगल पॉइंट पर डिफिकल्टी आती है। एट ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी जो है 0/0 आ जा रहा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इट इज डिफिकल्टी टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, या दैट इज टी इक्वल टू 5 सेकंड पे अगर हमको निकालना है, तो वी आर डीलिंग विद ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि टी इक्वल टू 5 जो है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालेंगे तो ऑब्वियसली है 0/0 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा और टी टू माइनस टी1 यानी कि 5 माइनस 5 वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही लिखे हैं कि टी इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब वेलोसिटी आर नॉट फाइंड आउट, हम फाइंड आउट यानी कि सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। यही चीज़ डिफिकल्टी थी। अगर एग्जैक्ट 5 सेकंड में निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं, मीनिंगलेस हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे होगा। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो डेल एस बटे डेल टी 0/0 आ जाएगा, दैट इज मीनिंगलेस। आप पुट अप करके देख लेना, S2 माइनस S1 कर दो और T2 माइनस T1 कर दीजिए, और S2 बराबर 4.9 टी स्क्वायर है और S2 बराबर 4.9 टी, यानी कि T का मान अगर हम सेम रखेंगे तो डिस्टेंस भी सेम आ जाएगा। तो उस हिसाब से S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1 यानी कि 0/0 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको 5 सेकंड में निकालना है तो हम टाइम इंटरवल किसका लेंगे, 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच का, और उस टाइम इंटरवल को हम जितना छोटा करेंगे उतना हमारा एक्यूरेट वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, कंप्यूटिंग द एवरेज वेलोसिटी ओवर ए ब्रीफ टाइम इंटरवल्स 5 to 5.1 सेकंड। अभी हम 5 से 5.1 सेकंड के बीच हम लेके चलते हैं, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो चेंज इन पोजीशन S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, S जो हमका दिया हुआ कितना 4.9 टी स्क्वायर, तो T1 की जगह पे यहाँ पर रखेंगे, T2 की जगह पे 5.1, यहाँ पर 5.1 माइनस T2 माइनस T1, यहाँ पर देखते हैं। तो दिया हुआ क्या वैल्यू है, टी इक्वल टू 1 पे 4.9 टी स्क्वायर, तो 5.1 का होल स्क्वायर माइनस 4.9 इंटू टी बटे 0.1 T2 माइनस T1, 49.49 मीटर पर सेकंड आता है। तो एग्जैक्ट सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम एग्जैक्ट 5 सेकंड पे हम वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है कैलकुलस जो है खोज नहीं हुआ था कि हम फटक से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था रूल। डिफ्रेंशिएशन का रूल बाद में आया, लिमिट के बाद। तो अभी हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में जिक्र रहे हैं कि मतलब हम पीछे जा रहे हैं, 300 साल 400 साल पीछे जा रहे हैं और हमको डिफ्रेंशिएशन का रूल पता नहीं है, तब हम जो लिमिट का आइडिया आया वो कैसे आया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास कैलकुलस के कई सारे फार्मूले हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो तुरंत हमारा जो है वेलोसिटी निकल जाएगा टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। लेकिन वो एग्जैक्ट टी इक्वल टू 5 सेकंड पे नहीं निकलेगा, टी इक्वल टू 0.001 सेकंड में निकलेगा, और 5 और टी इक्वल टू 0.0 इंटरवल पे निकलेगा। यानी कि टाइम का मान अगर 5 से लेकर के 5.1 सेकंड लेंगे, 5.5 सेकंड लेंगे तो हमारा निकलेगा।
तो हम इंटरवल को जितना छोटा करेंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू देगा। अभी हम एक चार्ट के जरिए हम इसको हम दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि किसका वैल्यू इंटरवल लेने पर कितना एक्यूरेट वैल्यू आती है, वो हम देखते हैं चार्ट में। तो अब हम इसको जो है चार्ट के जरिए देखते हैं। तो चार्ट में देखिए दिया हुआ है कि पहले हम इंटरवल अगर हमको 5 सेकंड में निकालना है तो 5 सेकंड में तो 0/0 हो जाएगा, यानी कि हमको 5.1 सेकंड या 5.01 सेकंड या 5.001 सेकंड, तो इंटरवल को हमको जितना हम छोटा करेंगे, ठीक है, तो उतना हमारा एक्यूरेट वैल्यू देगा। जैसा कि चार्ट में हम देख सकते हैं, अगर हम टाइम 5 से 6 सेकंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, आप करके देख लीजिएगा, तो 53.9 आएगा। अगर हम टाइम इंटरवल, ये तो हम करके दिखाए हैं, 5 और 5.1 सेकंड के बीच अगर हम टाइम इंटरवल लेते हैं तो हमको कितना आ रहा है 49.49। अगर हम 5 और छोटा करते हैं, 5 और 5.005 के बीच निकालते हैं तो हमारा 49.245 छोटा और हो गया। अगर इंटरवल और हम छोटा करते हैं, 5 और 5.01 के बीच निकालते हैं तो 49 पॉइंट, ये वैल्यू और छोटा आ जाता है। तो टाइम इंटरवल हम जितना छोटा रखेंगे, यहाँ पर अगर हम 5.001 सेकंड रखते हैं तो लगभग वो 5 के तो बराबर हो जाएगा, यानी कि 5.5 और टाइम इंटरवल 5.005, इसमें 001 सेकंड का, यानी कि लगभग 5 के बराबर हो जाएगा इंटरवल में, और हमारा जो वेलोसिटी भी निकल जाएगा। इसी को अगर हम मैथमेटिक्स टर्म में लिखें, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही हमारा जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, यानी पर्टिकुलर किसी खास सेकंड में हमें जो वेलोसिटी अगर आइडेंटिफाई करना होगा, तो यही काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी इस चीज़ को करने के लिए। तो हमको एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ेगा और टाइम इंटरवल को काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, तो हमारा जो है ये वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 10 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि एट 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड में तो होगा नहीं, क्योंकि 5 सेकेंड में 0/0 हो जाता है, तो जस्ट 5.01 सेकेंड, लगभग वो 5 के बराबर हो जाएगा और वेलोसिटी भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में हम कैसे लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 5, जो इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन क्या था, st इक्वल टू 4.9, st इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर, यानी लिमिट t टेंड्स टू 5, st बराबर लिमिट t टेंड्स टू 5 f ऑफ t बराबर लिमिट t टेंड्स टू 5, t टेंड्स टू 5 4.t और टी स्क्वायर ये फंक्शन था, बराबर कितना आया वैल्यू 49। अब इस चीज़ को, अब इसी का सहारा लेकर के हम डिफरेंशिएशन आया, यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन, इसी को लीड किया गया है डिफरेंशिएशन, जो हम लोग पढ़ेंगे तो लिमिट को ही का ही डेवलप रूप है डिफरेंशिएशन। तो हम डिफरेंशिएशन करके इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का वैल्यू पुटअप कर देंगे, नहीं पहले तो डिफरेंशिएशन खोज हुआ नहीं था, तो ये हमारा था बेसिक हिस्ट्री था, लिमिट का आइडिया कैसे आया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमको बताइए, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।